बहादुरी का दूसरा नाम है गोरखा बटालियन। नेपाल के गोरखास का अपना एक अलग ही मुकाम है। गोरखा सोल्जर्स जाने जाते हैं अपनी हिम्मत, ड्यूटी के प्रति समर्पण और वफादारी के लिए। पर आज ऐसा क्या हो गया कि इंडियन आर्मी ने ऑलमोस्ट पिछले 4 साल से एक भी नेपाली गोरखा सोल्जर को रिक्रूट नहीं किया है। आखिर क्यों इंडियन आर्मी नेपाली गोरखा सोल्जर को रिक्रूट नहीं कर रही? हाल ही में भारतीय थल सेना के प्रमुख उपेंद्र त्रिवेदी नेपाल की यात्रा पर थे और इसके बाद भी नेपाल के गोरखा सैनिकों की भर्ती का रास्ता साफ नहीं हो पाया है। और इसकी बड़ी वजह है नेपाल अपने गोरखा अब भारतीय सेना के लिए नहीं भेज रहा है। और अगर नेपाल ऐसा ही करता रहा तो जिसका डर है वही होगा, क्योंकि वैसे भी गोरखाओं पर चीन की नजर है। नेपाल अपने नागरिकों को अग्निवीर योजना की शर्तों पर भर्ती करने के लिए सहमत बिल्कुल भी नहीं है और इसी को ध्यान में रखें तो यही एक मुख्य विवाद बन रहा है। आपने जब कभी भी किसी भी मुश्किल महाज पर भारतीय फौज को लड़ते देखा होगा तो उसकी 2 रेजिमेंट्स ऐसी हैं जो मुश्किल से मुश्किल महाज पर भी लड़ती दिखाई देती हैं। चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ मुश्किल महाज हों या फिर चीन के खिलाफ, हमेशा आपको 2 रेजिमेंट्स का नाम सुनाई देगा। एक है वहां की सिख रेजिमेंट जहां पर सिख लोग होते हैं और दूसरी है वहां की गोरखा रेजिमेंट। गोरखा नेपाली लोग हैं और नेपाल की एक खास कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं और पिछले 200 साल से वो ब्रिटिश इंडिया से होते हुए करंट इंडिया में सर्व कर रहे हैं उनकी आर्मी में। और साथ ही साथ ब्रिटिश आर्मी का भी एक खास यूनिट है जिसमें गोरखा जाकर सर्व करते हैं। लेकिन पिछले 4 सालों से एक भी गोरखा नेपाल ने भारत नहीं भेजा भारत की आर्मी में इंडक्ट करने के लिए, यानी 4 सालों से एक भी गोरखा भारत की आर्मी में शामिल नहीं हुआ। यह मुश्किलात इतनी बढ़ गई कि आज से 6 रोज पहले खुद भारत के आर्मी चीफ को नेपाल का दौरा करना पड़ा और उस दौरे के दौरान उन्होंने नेपाली हुकूमत से रिक्वेस्ट की कि आप गोरखाओं को भारत भेजें, हम उन्हें इंडियन आर्मी में इंडक्ट करना चाहते हैं। यानी 4 साल पहले का जो बैच था वो भी अब सीनियर हो चुका है, जो पुराने हैं वो रिटायर्ड हो रहे हैं और गोरखा रेजिमेंट आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। लेकिन कोई बात ना बन सकी क्योंकि नेपाल और भारत के हालात जो हैं वो काफी खराब हैं। एक दूसरे को वो एक आंख नहीं बाते। चाइना बड़ी तेजी से नेपाल में इन्वेस्ट भी कर रहा है, नेपालियों को उनकी मदद भी कर रहा है। नेपाली चाइना को पसंद भी करते हैं, जबकि नेपाली लोगों में भारत के लिए जो नफरत है जो कि एक हिस्ट्री रखती है और वो तेजी से बढ़ती ही जा रही है। यही वजह है कि आर्मी चीफ भी वापस नाकाम लौटे। आज की इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि भारतीय क्यों इतने परेशान हैं, क्यों हर मुश्किल महाज पर गोरखा ही उनकी मदद करते रहे और अब जब गोरखा नहीं आ रहे तो उसके पीछे की रीजंस क्या है। खुद आपको भारतीयों ही की जुबानी सुनाते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार की ये कितनी बड़ी नाकामी है कि उन्हें अपनी फोर्सेस में सबसे लड़ाका तरीन लोगों से और मेहनती लोगों से, या फिर ये कहा जाए कि जो मौत से भी नहीं डरते, उन लोगों से महरूम होना पड़ता है। वीडियो मुलाहिजा कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा क्योंकि इससे आपको नेपाल और भारत के हालात का भी बखूबी जायजा हो जाएगा। बहादुरी का दूसरा नाम है गोरखा बटालियन। दोस्तों, दुनिया भर में बहुत सी कम्युनिटीज हैं जो अपनी बहादुरी के लिए मशहूर है, लेकिन नेपाल के गोरखास का अपना एक अलग ही मुकाम है। गोरखा सोल्जर्स जाने जाते हैं अपनी हिम्मत, ड्यूटी के प्रति समर्पण और वफादारी के लिए। गोरखास को लगभग 200 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में भर्ती किया गया था। उसके बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी और 1947 के बाद इंडियन और ब्रिटिश आर्मी में भी उनकी रिक्रूटमेंट हुई। तब से लेकर आज तक गोरखास ने हर बैटलफील्ड पर अपनी दिलेरी दिखाई है। 2 वर्ल्ड वॉर से लेकर इंडिया की हर एक जंग में गोरखास ने अपनी बहादुरी के लिए कई बैटल ऑनर्स और गैलेंट्री अवार्ड्स जीते हैं। पर आज ऐसा क्या हो गया कि इंडियन आर्मी ने ऑलमोस्ट पिछले 4 साल से एक भी नेपाली गोरखा सोल्जर को रिक्रूट नहीं किया है? आखिर क्यों इंडियन आर्मी नेपाली गोरखा सोल्जर को रिक्रूट नहीं कर रही है और अपनी इस एलीट रेजिमेंट की असली पहचान को खोने की कगार पर है? अगर ये स्थिति ऐसी ही रही तो सोचिए आने वाले 10 सालों में इंडियन आर्मी में एक भी नेपाली सोल्जर नहीं बचेगा। गोरखास इंडियन आर्मी की बैकबोन है जिसमें लगभग 32,000 गोरखास आज 7 गोरखा रेजिमेंट्स का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हम इन गोरखास को नेपाल से इंडियन आर्मी में क्यों रिक्रूट करते हैं और इनका सिग्निफिकेंस क्या है? दरअसल इन नेपाली सोल्जर्स को 1947 में नेपाल, इंडिया और ब्रिटेन के बीच साइंड ट्राइपार्टाइट ट्रीटी के तहत रिक्रूट किया जाता है और इसी वजह से आज करीब 32 से 35,000 नेपाली सोल्जर्स इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं। जहाँ तक इन गोरखा सोल्जर्स के सिग्निफिकेंस की बात है तो इसके बारे में पास्ट में हिटलर समेत कई मिलिट्री लीडर्स ने इतना कुछ कहा है कि इन्हें कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। असल में गोरखा वॉर के दौरान गोरखास की फाइटिंग क्वालिटी से इंप्रेस होकर ब्रिटिशर्स ने 24 अप्रैल 1815 को गोरखा रेजिमेंट की पहली बटालियन को रेज किया। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटेन, इंडिया, नेपाल ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने 6 गोरखा रेजिमेंट्स को इंडियन आर्मी का हिस्सा बनाया। दोस्तों, क्या खत्म हो जाएगा भारतीय सेना से 200 साल पुराना नेपाली गोरखा का इतिहास? क्या अगले 10 सालों में गोरखा रेजिमेंट में नहीं रहेगा एक भी नेपाली गोरखा? और क्यों नेपाल अपने गोरखाओं को भारतीय सेना के लिए नहीं भेज रहा है? ऐसे कई सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वहीं ये तीसरा साल है जब नेपाल से गोरखा सैनिक भारतीय सेना में भर्ती के लिए नहीं आए और इसी वजह से भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में सैनिकों की कमी हो रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में गोरखा रेजिमेंट में नेपाली गोरखा खत्म हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब ये रिश्ता खत्म होने की कगार पर है क्योंकि इंडियन आर्मी के आंकड़ों को देखें तो अगले 10 साल में गोरखा रेजिमेंट में एक भी नेपाली गोरखा नहीं होगा। और इसकी
बड़ी वजह है नेपाल अपने गोरखा अब भारतीय सेना के लिए नहीं भेज रहा है। और अगर नेपाल ऐसा ही करता रहा तो जिसका डर है वही होगा, क्योंकि वैसे भी गोरखाओं पर चीन की नजर है। दोस्तों, ब्रिटिश और नेपाल की सेना में तो सिर्फ नेपाल के ही गोरखा भर्ती होते हैं, जबकि भारतीय सेना के इस रेजिमेंट में नेपाली गोरखा और भारतीय गोरखा दोनों शामिल हैं। लेकिन अब नेपाल के गोरखा की हमारे गोरखा रेजिमेंट में कमी हो गई है और वजह है नेपाल का भारतीय सेना में गोरखा को न भेजने का फैसला। जब से गवर्नमेंट सेना के लिए अग्निपथ स्कीम लेकर आई है, तब से नेपाल ने एक भी भर्ती रैली आयोजित करने की इजाजत नहीं दी है, जिस वजह से 2019 से एक भी गोरखा भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट को नहीं मिला और हर साल गोरखा सैनिक रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 10 से 12 सालों में भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में एक भी नेपाली गोरखा नहीं रहेगा। फिलहाल भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट की बटालियंस में 150 से 200 नेपाली गोरखा कम हो गए हैं, जिनकी भरपाई के लिए उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल के युवाओं को शामिल किया जा रहा है। वैसे एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन भी अपनी रॉयल गोरखा में नई रेजिमेंट स्थापित करने का मन बना रहा है। अंग्रेजों के पास पहले से भारतीय गोरखा रेजिमेंट है। आजादी के वक्त अंग्रेजों ने जब गोरखा रेजिमेंट की स्थापना की थी तब इनकी संख्या कुल 10 थी, लेकिन जब सेना का बंटवारा हुआ तो 4 रेजिमेंट 2, 6, 7 और 10 ब्रिटिश ने अपने पास रख ली, जबकि 6 रेजिमेंट 1, 3, 4, 5, 8 और 9 भारत के पास आई। हाल ही में भारतीय थल सेना के प्रमुख उपेंद्र त्रिवेदी नेपाल की यात्रा पर थे और इसके बाद भी नेपाल के गोरखा सैनिकों की भर्ती का रास्ता साफ नहीं हो पाया है। क्या है प्रमुख कारण और क्या है ऐसा एक विवाद जो नेपाल जता रहा है? प्रमुख कारण को समझने की कोशिश करी जाए तो पिछले 4 वर्षों से किसी भी प्रकार की भर्ती भारतीय सेना के अंदर नेपाल गोरखास को लेकर नहीं करी गई है। दूसरा प्रमुख कारण कोविड महामारी बताया गया है और तीसरा जिसपे विवाद भी है और ये कारण भी है तो ये है अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना के तहत नेपाल आपत्ति जता रहा है अपने सैनिकों को भारतीय सेना के अंदर शामिल करने के लिए। तो किस प्रकार ये चर्चाओं में बना, आइए समझते हैं। तो भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी की नेपाल की यात्रा के बाद भी भारतीय सेना में नेपाल के गोरखा सैनिकों की भर्ती का रास्ता साफ नहीं हुआ है। प्रमुख बिंदु क्या कहते हैं कि पिछले 4 वर्षों से किसी भी प्रकार की भर्ती नहीं हुई है, भर्ती पर रोक लगाई गई है। इसके साथ अग्निवीर योजना लागू होना और कोरोना महामारी के बाद नेपाल में सैनिकों की भर्ती रोक दी गई है। अग्निवीर के लिए तैयार नहीं नेपाल, क्या है कारण, क्या है अग्निवीर योजना? अग्निवीर योजना कहती है कि जो सैनिक है वो 4 वर्ष के लिए भारतीय सेना के अंदर कार्य करेंगे। उसके बाद केवल 25% सैनिकों को ही स्थायी रूप से सेना में कार्य करने का मौका मिलेगा, यानी कि वो परमानेंट हो पाएंगे। बाकी रहे और बचे 75% सैनिक अपने घर वापस जाएंगे और उनकी रोजगार को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपत्ति जताई गई है कि वी आर नॉट हैप्पी विद दिस प्रोसेस ऑफ अग्निवीर योजना। तो अग्निवीर योजना के तहत तीनों सेनाओं में सैनिक 4 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। 4 साल बाद सिर्फ 25% को ही स्थायी सेवा में शामिल किया जाएगा। नेपाल अपने नागरिकों को अग्निवीर योजना की शर्तों पर भर्ती करने के लिए सहमत बिल्कुल भी नहीं है और इसी को ध्यान में रखें तो यही एक मुख्य विवाद बन रहा है। नेपाल ने इस पर 1947 में त्रिपक्षीय नेपाल भारत ब्रिटेन समझौते की शर्तों का भी उल्लंघन बताया है। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी फौरन से सब्सक्राइब कर दीजिए।